क्या कहेंगे जिस तरह से यादव सेना के लोग कह रहे हैं कि अब हम मंदिरों पर कब्जा करेंगे और जो उस पर SC ST OBC और यादवों को वहाँ पर पुजारी रखा जाएगा? बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं, जो कह रहा है यादव सेना करे एकदम सही कह रही है। तो यादवों को सचेत होना पड़ेगा, वह निकले, मथुरा पहले छीने, मथुरा को दान दे दिया है। भाई तुमने ब्राह्मणों को दान दे दिया, तुम अपने पूर्वजों की पूजा नहीं कर पा रहे हो। अरेस्ट करने जाया जाता तो ये पूछा जाता, स्कूल में जाके पूछा जाता कौन है और कौन है यादव का लड़का। ये जातिवाद नहीं है। तो क्या ब्राह्मण समाज का, या क्षत्रिय समाज का, या अन्य वर्ग के लोग क्या दूध नहीं बेचते हैं? क्या पशुपालन नहीं करते हैं? क्या वो पशु नहीं रखते हैं, उससे अर्निंग नहीं करते हैं? तो यादव समाज कभी मना करने गया ब्राह्मण समाज को? आपको याद होगा अभी जब रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ था, वही करनी सेना हफ्तों नंगी तलवारें लहरा रही थी, तब पुलिस प्रशासन क्या सो रहा था? तब कहाँ थे ये पुलिस प्रशासन? इटावा में हुए कथावाचक कांड पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है, हर तरफ से बयानबाजी हो रही है। वहीं यादव सेना के लोग कह रहे हैं कि अब जो मंदिर हैं उन मंदिरों पर हम कब्जा करेंगे, चाहे वो विंध्याचल मंदिर हो या फिर मथुरा और जगन्नाथपुरी। वहीं अब इस पर एक तमाम वीडियो आ रहे हैं इटावा से कि जो पुलिस है वो यादवों पर लगातार कहर बरपा रही है और पुलिस जाति पूछकर यादवों को गिरफ्तार कर रही है, उन पर रासुका की कार्रवाई कर रही है। और अब तो वहाँ से खबर ये भी आ रही है कि कुर्की की जाएगी, उनके जो संपत्ति है वो जब्त की जाएगी। ये तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि जो कथावाचक कांड है, जो कथावाचक कांड हुआ, अब यादव सेना के और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम मंदिरों पे, जो यादवों के मंदिर उन पर कब्जा करेंगे, ब्राह्मणों को पूजा पाठ नहीं करने देंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके के इटावा में जो घटना हुई ये बहुत ही निंदनीय है और ये कोई एक घटना और या एक दिन की घटना नहीं है। ये पिछले 6000 वर्षों का इतिहास है कि लगातार जिस तरीके से पीड़ित समाज का शोषण होता रहा है, उनको हास्यकृत रखा गया, उनको वंचित रखा गया, उनका शोषण किया गया सामाजिक तौर पे, शैक्षिक तौर पे, हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें सबको बराबर का हक दिया। उसके तहत, संविधान के तहत यदि स्वतंत्रता मिली, समानता मिली, लेकिन आज भी जो वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था मानने वाले लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, उनको इस बात की तकलीफ है कि कोई यादव समाज का, शूद्र समाज का, OBC SC ST समाज का, पीड़ित समाज का व्यक्ति कथा कैसे कह सकता है। और जब वो अपने भगवान का, अपने आराध्य का कथा कह रहा हो। सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं यादव और वो अपने भगवान की कथा नहीं कह सकते। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे मैं ज्योतिबा फूले का एक कोटेशन पढ़ना चाहूँगा। बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, इसी तरह पूजा पाठ करना या करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिबा राव फूले जी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये एक धंधा है। अब ये बात उठेगी कि यादवों का धंधा अगर दूध बेचना है, भैंस चराना है, गाय चराना है, तो निश्चित तौर पे ये धंधा ही है, वो धर्म नहीं है। अगर मैं यादव हूँ तो दूध बेचना ये मेरा धर्म नहीं है, धंधा है, क्योंकि मैं उससे अर्निंग करूंगा। लेकिन उस धंधे पर मेरा कोई कब्जा नहीं है। मेरा राजभर जी के यही तो कह रहे हैं, ओम प्रकाश राज पिछड़े समाज के नेता हैं। अब वो ये कह रहे हैं मंत्री जी की जो यादव हैं वो ब्राह्मणों के धंधे में सेंधमारी करेंगे, तो ये तो होगा जो इटावा में हुआ। देखिए, पहली बात तो संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दे दिया, सबको व्यवसाय करने की आज़ादी है। लेकिन अगर इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं तो क्या ब्राह्मण समाज का, या क्षत्रिय समाज का, या अन्य वर्ग के लोग क्या दूध नहीं बेचते हैं? क्या पशुपालन नहीं करते हैं? क्या वो पशु नहीं रखते हैं, उससे अर्निंग नहीं करते हैं? तो यादव समाज कभी मना करने गया ब्राह्मण समाज को कि आप दूध ना बेचिए, ये मेरा रिजर्व है? रिजर्व करने नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जो कर्म कांड है या पूजा पाठ करवाने का विषय है, इस पे भी ब्राह्मण समाज को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए और यादव समाज का व्यक्ति या किसी भी समाज का व्यक्ति हो उसको कथा कहने देना चाहिए। अगर इतना ही तकलीफ है तो वो भी छोड़ दें। जो व्यवसाय जिसके लिए रिजर्व है, आप बता दीजिए बीफ एक्सपोर्ट में भारत कितने नंबर पे आ गया जब से भाजपा आई है? और जो बड़े बड़े लाइसेंस हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किस समुदाय के लोग हैं? आप लिस्ट देख लेंगे, इसकी जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो तथाकथित उच्च वर्ग के हैं वही निकलेंगे। तो आप बताइए, आपका ये धर्म और धंधा कब से हो गया? बीफ एक्सपोर्ट करना,
पशुओं को काटना कब से धंधा हो गया? तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये सवाल समानता का है, पीडीए के हक और अधिकार। यानी कि अब आपकी माने तो ये जो कथा कहना, पूजा पाठ करना, ये धर्म नहीं, एक धंधा है। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। और मैं ये बड़ी ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए। देश में जितनी कृष्ण मंदिरें हैं और कृष्ण मंदिरों पर या सभी जो भी मंदिरें हैं उस पे किसका कब्जा है, कानून बनाना चाहिए, उस पे सभी का अधिकार होना चाहिए। उससे जो अर्निंग होती है सब में वितरित होना चाहिए। यादव सेना यही तो कह रही है, यादव सेना कह रही है कि हम जो मंदिर हैं, जो कृष्ण के मंदिर हैं, मथुरा के हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर है, विंध्याचल मंदिर है, इन पर हम कब्जा करेंगे और कब्जा करके जो वहाँ से ब्राह्मण जो पुजारी हैं उनको हटा के हम SC ST OBC के और यादव पुजारी रखेंगे। बिल्कुल ये सही मांग है, इसलिए सही मांग है क्योंकि जो प्रभुत्ववादी वर्ग है, वर्चस्ववादी वर्ग है, वो कब्जा किया हुआ है। तो जो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, तो हमें देना चाहिए ना। और अगर इस बात से वो सहमत नहीं है तो सरकार को कानून बना देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये हमारे अधिकार की बात है, तो उस पे अगर अधिकार मांग के नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनेंगे और छीन लेंगे संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक दायरे में रहकर इन लोगों को खदेड़ने का कार्य करेंगे। यादव सेना के लोग कह रहे हैं कि जब इटावा की कथावाचक घटना के बाद अब कह रहे हैं कि जो हमारे कुल के मंदिर हैं, कृष्ण मंदिर जितने हैं, विंध्याचल मंदिर, जगन्नाथपुर, उस पर हम कब्जा करेंगे और वहाँ से ब्राह्मण पुजारियों को हटाकर यादव और SC ST OBC को लगाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। कारण ये है कि जब आप हमारे सम्मान का रक्षा नहीं करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगी। तो जो भी यादव सेना कह रहा है मैं उसे रिलेट करता हूँ कि सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि धर्म जो है, धर्म नहीं, वो धंधा है। बिल्कुल धंधा है। कैसे? थोड़ा सा धंधा है। आखिर उनके धंधे पे उनको कहीं ना कहीं आपत्ति हुई, इस धंधे पे, इसीलिए तो उसका अपमान किए। जो यादव कथावाचक थे उनका अपमान इसीलिए क्योंकि वो उस क्षेत्र में 15 साल से कथा कह रहा था और सारे लोग उसको जानते थे। उसके बावजूद उसी गांव में उसके साथ वो घटना हो गई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो धंधे का ही खेल है। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरह से यादव सेना के लोग कह रहे हैं कि अब मंदिरों पे हम जो हमारे कुल के मंदिर हैं उन पर हम कब्जा करेंगे और अब SC ST OBC के लोगों को वहाँ मंदिर में पुजारी रखेंगे? क्यों नहीं करना चाहिए? जब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज का काम है सिर्फ कथा भागवत करना, कहाँ से हो गया? ब्राह्मण समाज का काम क्या है ये आपको पता है पहले? या फिर ओम प्रकाश राजभर जी ने जैसे कहा कि यादव का काम है गाय चराना, भैंस चराना, तो ओम प्रकाश राजभर और राजभर समाज का काम क्या है? तो फिर वो राजनीति छोड़कर जो काम उनका वो काम करने जाएंगे? जाना चाहिए ना, फिर छोड़ देना चाहिए राजनीति। ब्राह्मण समाज कह तो रहा है कि ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि वो जो व्यास गद्दी है उस पर सबको बैठने का अधिकार नहीं है। वही है कि जिसने जो है त्याग किया हो, जिसने अपना जो है खुद से जीवन, यानी कि जिसे मोह माया से कोई ज़रूरत ना हो वही करे। तो क्या ब्राह्मण ही मोह माया से एकदम हटके है या फिर सब ब्राह्मण ने ही त्याग किया? ये भी सवाल उठता है ना कि ब्राह्मण ही है जो फिर उस गद्दी पर बैठ सकता है और क्यों नहीं बैठ सकता? यादव सेना से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। और भागवत भगवान श्री कृष्ण का सार है और यादव ही नहीं सुनाएगा तो कौन सुनाएगा? तो ये कथा भागवत सुनाइए, भागवत की आड़ में छेड़छाड़ भी तो नहीं, ठीक नहीं है ना? 3 दिन लग गए ये बात कहने में, 3 दिन लग गए। अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होगा वो तुरंत कहेगी या 3 दिन स्क्रिप्ट लिखने में या पुलिस प्रशासन के सहारा लेके करने में लगेगा? उन्होंने जैसे सीधे ये भी कहा था कि उसने धमकी दी हमारा अखिलेश यादव से सीधे संबंध है या सपा परिवार से सीधे संबंध है। अब योगी जी की सरकार में अखिलेश यादव का नाम अगर काम आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो यानी कि अब जो है यादव इस चीज़ पे अड़ गए हैं कि वो जो अपने उनके मंदिर हैं उन मंदिरों को खाली कराएंगे और खुद पूजा पाठ करेंगे। सिर्फ यादव ही नहीं, 85% आबादी सब अड़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा। और रही बात ब्राह्मण आए कहाँ से? ये सवाल ये भी उठता है, ये आए कहाँ से? ये आप लोग जातिवाद पर क्यों उतारू हो गए? एक तरफ प्रदेश के मुखिया ये कह रहे हैं कि कटोगे तो बंटोगे, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, बागेश्वर धाम देखिए चारों तरफ घूम घूम के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप लोग जातियों में बांटना चाह रहे हैं। जातिवाद हम कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी जब रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ था, वही करनी सेना हब तो नंगी तलवारें लहरा रही थी, तब पुलिस प्रशासन क्या सो रहा था?
तब कहाँ थे ये पुलिस प्रशासन? और जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया वो कहीं ना कहीं शामिल भी नहीं थे, उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर FIR लिखी गई। अब पुलिस प्रशासन काम आ रहा है, योगी जी के सारे काम नहीं कर रहा। जातिवाद ये है, अरेस्ट करने जाया जाता तो ये पूछा जाता, स्कूल में जाके पूछा जाता कौन है और कौन है यादव का लड़का। ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद पूछ कर उसके ऊपर मूत्र से उसको शुद्धिकरण किया जाता, ये जातिवाद नहीं है। या फिर यादव हैं तो हम भागवत कथा नहीं कह सकते, ये जातिवाद नहीं है। तो आप लोगों का विरोध क्या है कि मतलब जो मूत्र करके शुद्धिकरण किया गया उसका, या फिर जो कथा करने से रोका गया उसका? दोनों का विरोध है, दोनों का विरोध है, और ये मनुवादी सामंतवादी विचारधारा का विरोध है। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरह से यादव सेना के लोग कह रहे हैं कि अब हम मंदिरों पर कब्जा करेंगे और जो उस पर SC ST OBC और यादवों को वहाँ पर पुजारी रखा जाएगा? बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं, जो कह रहा है यादव सेना करे एकदम सही कह रही है। सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और पूछते वो किसको हैं? ब्राह्मण कह रहे हैं हम पूछते हैं, पूछते किसको? हम ही को पूछते, हमारा ही खाते। भगवान किसके हैं? भगवान कृष्ण राम कौन है? भगवान तो सबके होते हैं, भगवान किसी एक जाति के थोड़ी। जैसे उन्होंने कहा यादव को ही पूछते, उसी की पूजा करके उसी के नाम पे खाते हो और उसका ही विरोध करते हो। यानी कि अब भगवानों को भी जातियों में बांटा जाएगा? जब वो कर रहे हैं सरकार के, वही लोग तो कर रहे हैं। भगवान को किसी को बजरंग बली को सूद बताएंगे, किसी को क्या बताएंगे, तो क्या है ये? मैं भाई ये कहना चाहता हूँ, भगवान कौन थे? यादव वंश से भगवान तो सबके हैं, यादव है नहीं मानते या कैसे नहीं पूजते, उन्हीं का नाम लेके खाते हो, भीख मांगते हो उन्हीं के सामने, उसी की बुराई करते हो। खाते किसका हैं? भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं एक रहो, बटोगे तो कटोगे, बटो नहीं, एक साथ रहो। बांटता कौन है? योगी जी ही तो बांट रहे हैं। बांटने काटने का नाम तो वही ले रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं ले रहा। यादव पार्टी में कोई यहाँ का, हमारे यहाँ का कोई बोला? यादव सेना का जो ऐलान है उसका समर्थन करते हैं? एकदम सही।